दोस्तों नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे आपने थंब पढ़ा होगा तो बात उसी विषय पर करनी है, क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल है उससे कह तो सकते हैं कि ये घटना कभी भी हो सकती है। देखिए, एक तरफ ये लोग जेनजी को नहीं रोक पाए। जेनजी का आंदोलन चला, उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, पर आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जो ये स्वघोषित महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल, उन्हें पसंद नहीं। अ, तकरीबन 8-10 साल पहले इन्होंने जो एक शब्द दिया था, अर्बन नक्सल, वो तो फिर उनको वापस लेना पड़ा। उसके बाद में अभी उन्होंने ये 15 अगस्त को नया शब्द दिया, दिमागी नक्सल। जो लोग सवाल करते हैं, जो सोचते हैं देश के बारे में, जो किसी पर अंधा विश्वास नहीं करते, वो सारे यानी वो दिमागी नक्सल है, ऐसा इनका कहना था। पर जैसे ही इस पे विवाद हुआ तो किरण रिजिजू है उनके, जो उन्होंने आके उसका खुलासा किया, वो पोस्ट किया उन्होंने कि भाई नहीं, इसका मतलब ये है। उसमें भी उनको बहुत ट्रोलिंग हुई है। ये हर जगह पे ट्रोल हो रहे हैं। अमित शाह तो जाके संसद में बोल नहीं पाए, मोदी भी नहीं बोल पाए। वहां पे ये वंदे मातरम का पूरा मामला उन्होंने चलाया। पर आपके पास वक्त हो तो वो वंदे मातरम जब संसद में बजाया गया, तब इन लोगों का मुंह देखना, इनको पूरा आता नहीं है। उनको ये वंदे मातरम का पूरा इतिहास भी नहीं पता है, क्योंकि इनको तो इतिहास ही नहीं पता है। तो खुद का इतिहास इनको नहीं पता है, तो दूसरों का इतिहास तो क्या पता होगा। पर खैर, जेन के बाद अब जेन अल्फा भी यानी सड़कों पे आ गई है। बहुत सारे गांवों में देखने को मिलता है, बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे अपनी स्कूल की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टीचर्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपना अपना मत रख रहे हैं कि हमारे लिए ये चाहिए। और ये जो है दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लखनऊ के है। लखनऊ में ये छात्राएं टीचर के लिए वो रास्ते पे आई है, और उन्होंने ये बताया कि भाई हम जब तक वो सीएम मुख्यमंत्री जो हिंदू मुसलमान और कटवा फटवा सब करते हैं, बटवा कटोगे तो बटोगे करता है, वो इन बच्चों के सामने आए, ऐसी उनकी मांग थी। पर वो नहीं आ पाए, क्योंकि उनमें उतनी छाती नहीं होगी शायद। पर खैर, ये जेनजी के बाद जेन अल्फा भी अभी रास्ते पर है। और कोई लोग जो है, ये जैसे हमारे जैसे लोगों के वीडियो देख के बताएंगे कि हम भी यानी एंटी नेशनल है। या एक दो कमेंट भी ऐसी आई है कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आपने देश के लिए क्या किया है। भाई, देश के लिए हमने इतना किया है कि हम सोचते हैं, हमारे पास दिमाग है। और बतौर पत्रकार मैं किसी पक्ष का समर्थक नहीं हो सकता। मुझे जो सत्य और तथ्य दिखते हैं, मैं उसी का समर्थक हूं, और उसी का समर्थन करना मेरा कार्य है। तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आप अपना कार्य करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं दिमागी नक्सल हूँ। और जैसे ये वो सूर्यकांत ने सीजेपी यानी कॉकरोच कहा और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसी तरह से 2 दिन में ये भी पार्टी दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन चुकी है। और धड़ल्ले से उसके भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वायरल है। यानी मोदी साहब के जो वीडियो है या अमित शाह की बातें हैं, उससे बहुत ज्यादा है, ये वायरल हो रहा है। तो ये सबको तो ये रोक नहीं पाएंगे। और उनके पक्ष में एक से एक तेजस्वी है। अब वो तेजस्वी को आज निकाल दिया जाने उनको, पर ये दूसरे भी सारे तेजस्वी है। वो राजनाथ सिंह है, वो सब जिनके पास दिमाग ही नहीं है, सिर्फ उनका दिमाग दंगाई है। उनको या तो आप इधर माई वे और हाईवे, यानी मारो, या तो इनको मारो। ये समझ नहीं रहे, ये वाली सोच आप जो सावरकर से और उससे भी आगे से चली आ रही है, तो आप उसी के वाहक है। और आपके पास ऐसे तेजस्वी लोग हैं। अब ये मुंबई का ये जो है, इनकी ऑडियो मुझे नहीं मिली है, पर ये जो है वो संजय पाटिल करके है। उन्होंने उन्होंने एकदम से नई बात लाया है। ये भाई साहब का कहना है कि भाई ये महाराष्ट्र में विकास नहीं हो रहा है, उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेवारी है। डोनाल्ड ट्रंप के कारण महाराष्ट्र में विकास नहीं हो रहा है। और बतौर इन्होंने ये भाषण दिया है उसके अपने सुजय विखे पाटिल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां है
उससे सारा ये महाराष्ट्र में रोड नहीं बन रहे हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट्स अटक रहे हैं, और भारत में डोनाल्ड ट्रंप के कारण जो शराब पीना है वो ज्यादा हो गया है। तो इसमें अब इनका ये तो अच्छा है कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया है, पर ये पाटिल साहब कह सकते थे कि भाई जवाहरलाल नेहरू के ट्रम्प के साथ रिलेशन थे, इसलिए ये हुआ, क्योंकि ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनके एक नेता ने अभी बताया था कि सावरकर का निधन हुआ तो उसके बारे में संसद में शोक संदेश यानी करना था, नेहरू ने ना बताया, नेहरू ने इनकार किया, इसलिए वो नहीं हो पाया। अभी वो जो भाजपाई या ये आरएसएस की चड्डी वाले हैं उनको इतिहास पता नहीं है कि सावरकर की जब मृत्यु हुई उसके 2 साल पहले नेहरू गुजर चुके थे। तो जो इंसान 2 साल पहले था ही, यानी ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं, वो आके 2 साल बाद सावरकर का शोक संदेश कैसे रोक सकते हैं? पर इनको पता है कि इनके भक्तगण मान लेंगे कि ऐसा ही है, वो तारीख में ढूंढने में नहीं चाहेंगे। तो मोटे तौर पे ये सारी बातें मैंने आपसे कही, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ देश में जिस तरह के हालात है, मुझे ऐसी कल्पना हुई, यानी मुझे कल रात को सपना आया कि जिसमें ये जो इनके पापा है, पापा ने बहुत रुखवादी वाले पापा, हमारे महामानव जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, जो सीधे शायद जो एवेंजर्स और स्पाइडरमैन जैसी मूवी में विलन ऊपर से सीधे आके धपकते हैं ये पृथ्वी पर, वैसे कोई नॉन बायोलॉजिकल है, वो बहुत बार बोल चुके हैं कि हमारा तो क्या है भैया, हम तो झोला उठाकर चले जाएंगे। तो ये अभी ऐसी हालात तो देश में बन चुके हैं कि ये कभी भी झोला उठाकर भाग जाए। वो भाग जाए उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वो घर से पहले से उनका इतिहास रहा है, वो अपने इतिहास के और अपने जो विचार है उसके बहुत बहुत समर्थक है, और वो करते हैं। वो वहां से घर छोड़ के भाग गए, फिर चाचा की दुकान थी अहमदाबाद के गीता मंदिर में जहाँ पे वो थोड़ा संभालते थे, वहां से भागे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस में नहीं बना तो वहां से भागे, भाजपा में गए, भाजपा में जाके फिर संघ में गए, और पूरे यहाँ वहां घूमते रहे, और जहां उनको मजा नहीं आया वहां से भाग गए। तो अभी हालात उनका चेहरा देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि देखिए पिछले 11-12 सालों से जब भी वो लाल किले से भाषण देते थे तो उनको पसीना नहीं आता था। इस बार उनको ज्यादा फंबल भी हुआ, ज्यादा उनको पसीना भी आया, और शायद उम्र भी अभी उनकी अभी जवानी है, क्योंकि वो तो जवानी रहेंगे। वो जाके बहुत सारे भाषणों में बोलते हैं कि भाई मैं तो बच्चा हूँ, उनके बहुत सारे ऐसे हैं, वो 40-50-60 साल के लोगों को भी बुजुर्ग बोलते हैं, क्योंकि वो अभी अपने 30 से 35 साल की उम्र में होंगे शायद, पता नहीं वो कौन सी है, पर वो कभी भी भाग जाए तो होगा क्या? खाली कल्पना कीजिए कि फिर ये जो निकल पड़ते हैं, सबसे पहले तो मैं ये पक्ष का क्या होगा, क्योंकि ये पिछले 12-13 सालों में इन्होंने एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके नाम पे वोट मांगे। एक छोटा सा कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, वहां से लेके एमपी तक सारे इलेक्शन ये इनकी तस्वीर पर जीते हैं। तो फिर वो करेंगे क्या? वो सबसे पहले वो जो बोलते हैं ना रंडवे हो जाएंगे, क्योंकि फिर उनको किसके नाम से, जो भाग गए उसके नाम से तो वोट मांग नहीं सकते। उनके वहां पे जो लोग होंगे आसपास के, वो भी उनके समर्थक नहीं रहेंगे। और अभी तो भाजपा से लोग निकल रहे हैं, और वो पूना वाला वो भी चला गया, और वो बाबा रामदेव तो अभी एकदम से उसने तो कौन सा यू टर्नाशन किया है कि वो अभी ये गवर्नमेंट के खिलाफ बातें बोल रहा है। तो ये लोगों को तो समझे, पर जो सबसे मजेदार बात होगी, जो व्हाट्सएप अंकल जो है, इस देश का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने वाले, व्हाट्सएप पे आई हुई इंफॉर्मेशन को सच मानकर पूरी फैलाने वाले, वो लोगों की डिस्कशन क्या होगी? मुझे तो वो समझ में नहीं आता है कि अगर उनको तो विजुअल दिखेगा तो भी वो मानेंगे नहीं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे हैं कि वो नहीं मानेंगे, ये मोदी है नहीं, ये तो मोदी का डुप्लीकेट है, ऐसा भी कह सकते हैं कि मोदी ने इस देश को चलाने के लिए 100-200 डुप्लीकेट बनवाए हैं, ये भी ये बोल सकते हैं। और वो जो है वो अभी ये बहुत सारी बातें हैं दिमाग में आ रही है, पर थोड़ी बातें मैं आप पे भी छोड़ता हूँ कि आप सोचिए कि क्या होगा इन पापाओं वालों का, कि अगर ये झूला लेके भाग गए, क्योंकि ये भागने की उनकी फितरत है,
और जिस तरह के हालात मैं देखता हूँ तो ये 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में, 6 नहीं तो 1-2 साल में ये भाग तो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है। आरएसएस ने इतने सारे कार्यालय, भव्य कार्यालय बनाए हैं। उतनी स्कूलें अगर बनाई होती तो इस देश में ये जैन अल्फा अभी रास्ते पर नहीं होती। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए इनके कार्यकाल में, क्योंकि उनके जो प्राइवेट स्कूल थे उसको धंधा देना था। प्राइवेट स्कूल को धंधा दिया तो उसके ऊपर आ गए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी धंधा देना था, उनको भी ग्राहक भेजना था, क्योंकि उनके लिए ये जो शिक्षा के यानी बच्चा पढ़ने आता है वो कॉमोडिटी है। तो उन्होंने गुजरात में तो ये मॉडल पहले से था कि भाई बच्चे को फेल ही नहीं करना है, 12वीं तक आगे आगे जाने दो, आगे जाने दो, आगे जाने दो। उसका मेंटल ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, वो किसी विषय में अच्छा पक्का हुआ है कि नहीं हुआ है, वो नहीं देखना है। क्योंकि उनको वो चाहिए कि आगे जाके वो कांवड़ यात्रा में आए, वो भगवान के नाम पे टोल भीड़ में खड़ा हो जाए, जैसे बिहार में मर गए वैसे ये मर जाए कीड़े मकड़ों की तरह, उनको फर्क नहीं पड़ता। पर उनको आगे जाके धंधा देना है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। तो फिर वो 12वीं तक उस बच्चे को पास कर दिया, वो कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके भी उसको आगे कहीं ना कहीं धकेल देना है, फिर लड़ता रहे वो अपनी जिंदगी। पर ये सारा कांड उन लोगों ने किया, उसके बीच में भी अभी ये जो जो स्वयं स्फुरित है, ये बहुत सारे बच्चे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उनके अंदर से ये दिमाग में आया कि हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम जिसको ठीक लगेगा उसको सवाल भी करेंगे। तब ये भाई साहब के पास अभी सवाल का जवाब तो इन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया है। आज तक उनकी बीवी को पता नहीं है कि ये उनको छोड़ के क्यों भाग गए। तो ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं लेता हूँ आपका, केवल आपको ये सवाल मैं भी पूछता हूँ। मैं तो पता नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे है, पर वो कुछ बोलना उचित रहेगा कि नहीं वो मैं अभी समझ में नहीं आ रहा है। पर आपके जो भी विचार है, अगर ये झोला लेके भाग जाएंगे तो इस देश में क्या असर पड़ेगा, उसपे आपको जो जो मर्जी है वो आप कमेंट करके लिखिए। अगर ऐसे लोग हैं जो इस पे लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस पे जो लिख सकता है कोई, तो ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये जो मिस्टर न्यूज हमारी चैनल है, उसको अगर आप पसंद करते हैं और आप भी हमारे जैसे ख्याल रखते हैं, देशभक्ति के ख्याल रखते हैं, एक वो दिमागी नक्सलाइट है आप, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारा सहयोग करें। अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।